बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोय। जो दिल या जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। तकलीफ मैं हर बार बाहरी देख रहा था और बाहर झांकते झांकते मुझे हर पर पदार्थ गलत दिखाई दे रहा था, लेकिन निष्पक्ष बुद्धि से जब मैंने अपना अंतस टटोला तो तकलीफ मुझे मेरे अंतस में दिखाई, मुझे बाहर कोई तकलीफ दिखी ही नहीं। अनादिकाल से इस जीव की यही व्यथा है कि वो सारे अपराध, सारे दुख की जड़, सब कुछ बाहर देखता आया है और इसी की वजह से इसका ये संसार खड़ा है। हे भव्यो, सावधानी से बैठो, सावधानी से सुनो और सावधानी से सोचो, क्योंकि सावधानी ही सफलता का मूल मंत्र है। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ भी सावधानी पूर्वक ही होता है और गाफिल रहने वाले को संसार ही भुगतना पड़ता है, अर्थात दुख ही भुगतना पड़ता है। गौतम स्वामी ने जब महावीर भगवान को पूछा कि पंचम काल के जीवों के लिए क्या संदेश है महाराज, तो सबसे प्रथम वचन जो निकले हैं, कहते हैं कि समयम गोयम मां पमये। समयम गोयम मां पमये मतलब कहते हैं, हे गौतम, एक समय भी प्रमाद में मत गवाना। इसका मतलब वे भी बराबरी से यही कहना चाह रहे हैं कि पंचम काल का जीव असावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? मेरी आवाज आ रही है सबको व्यवस्थित? ओके, ठीक है। बात कहाँ चल रही थी कि प्रमाद में बैठा जीव नियम से असावधान होता है और जो असावधान होता है वो नियम से दुख को प्राप्त होने वाला है। सावधानी पूर्वक सोचो, सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करो, सावधानी पूर्वक बैठो, सुनो, सब कुछ सावधानी पूर्वक। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात अपना हित यही कहीं छिपा है, ये नक्की करके बैठो। एक प्रश्न क्या मतलब तर्क ही दे रहा हूं। तत्व ज्ञान बहुत सरल है। हम कहते हैं देह जुदा जीव जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कुछ और है याही को विस्तार। तो ऐसा भेद, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, ये कौन कौन कह सकता होगा? अरे एक कौवा है ना, कौवा, वो भी देखकर कहता है कि ये मरा हुआ जीव है और ये जीवंत जीव है। बिल्कुल एक कौवे को समझता है, अर्थात शरीर और आत्मा भिन्न, ये कौवे को भी समझता है। अरे एक भिखारी को पूछो, वो भी कहेगा शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। तो हमने जिनवाणी जिन वचन पढ़कर हमने क्या नवीन किया? प्रश्न है, हम स्वयं से प्रश्न पूछे, हमने जिनवाणी जिन वचन सुनकर हमने क्या नवीन किया? हम भी तो वही कह रहे हैं, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। जब वो बिना जिनवाणी पढ़े भी वही कह रहा है और हम जिनवाणी सालों से पढ़कर भी हम वही कह रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है? क्यों? क्योंकि सुखी वो भी नहीं है, सुखी मैं भी नहीं हूं। जब सुखी वो भी नहीं और सुखी मैं भी नहीं, अर्थात दोनों में अंतर ही नहीं है, तो हमने जिनवाणी पढ़कर उपलब्धि क्या करी? अर्थात मेरा मोक्ष मार्ग कितना आगे बढ़ा? ये प्रश्न हमको स्वयं को पूछना चाहिए। व्यवहार से जीव का कथन अब आने वाली गाथा में होने वाला है। जैसे द्रव्य प्राणों से जीव जीता था, है और रहेगा, ये कथन हमने व्यवहार से किया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी अब
पहले व्यवहार की स्थापना करेंगे और फिर उस व्यवहार का उच्छेद करना है। समझ में आ रहा है क्या? व्यवहार की स्थापना करनी जरूरी है, क्योंकि स्थापना किए बिना उसकी उच्छेद नहीं हो सकती। मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। वैसे मैं आप सबसे पूछूं, यदि इस शरीरधारी को हम जीव नहीं माने तो क्या तकलीफ होगी? चर्चा अपनी काफी बार हो गई, पुनः एक बार बार यही चर्चा करनी है। यदि मैं इस शरीर को अपना नहीं मानूं, अर्थात ये व्यवहार जीव नहीं मानूं, तो क्या तकलीफ आएगी? ये व्यवहार जीवत्व मैं स्वीकार नहीं करूं तो क्या तकलीफ आएगी? चरणानुयोग पड़ेगा नहीं, स्वच्छंदी हो जाएगा। बहुत अच्छा, और बोलिए। इंद्रियों के माध्यम से ही हम साधना करते भैया जी। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। जो व्रत है या फिर जो साधना है, हाँ, वो भी नहीं पढ़ सकेगी, वो भी नहीं पढ़ सकेगी। मतलब संयम धारण जो संयम धारण करना है। अच्छा, ओके, मतलब ये देह का आश्रय लेकर ही संयम धारण व्यवहार से होगा, राइट? ठीक है, आप थोड़ा सा पास में थे, मुझे मालूम नहीं आपका मतितार्थ यही था कि नहीं, लेकिन सचमुच ये व्यवहार जीव अगर हम नहीं स्वीकार करेंगे तो तकलीफ ये है कि हम इस जीव को ढूंढेंगे कहाँ? आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? अगर इस व्यवहार जीव को अर्थात शरीरधारी को नहीं स्वीकार करेंगे तो मेरे आत्मा को मैं कहाँ ढूंढूंगा? सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है। इसलिए व्यवहार जीव को स्वीकार करना कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए व्यवहार की स्थापना होती है। हाँ, जीव है, बोलो है। समझ में आ रहा है क्या? और उसके बाद में कहा जाएगा जीव नहीं है ये शरीर जीव नहीं है, ये बाद में उसी का उच्छेद किया जाएगा, उसी का खंडन किया जाएगा। जिसकी स्थापना की है उसी की हम खंडन करने वाले हैं। हाँ, अकलन स्वामी ने जीव को मूर्ति कहा है। कैन यू बिलीव? अकलन स्वामी ने जीव को मूर्ति कहा। अपेक्षा क्या है, बोलिए। यस, ये शरीरधारी, ये जीव है, ये मूर्तिक है, दिखाई दे रहा है ना, साक्षात दिखता। अपन कहते नहीं यार दिखती नहीं क्या चिंटी है सामने, हम कहते कि नहीं कहते? तो ये कहने का प्रयोजन क्या है? ये व्यवहार जीव मूर्तिक है, यही तो कह रहे हैं हम यहाँ पर। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात जीव है, ये द्रव्य प्राणधारी, ये जीव है। कहीं व्यवहार से इसकी स्थापना की गई है और पूरा जिनागम, पूरा कर्णानुयोग इस व्यवहार जीवत्व के बल पर ही तो खड़ा है। कर्म बंधा, कर्म खिरा, ये सब काय के बल पर है? इस व्यवहार जीवत्व को के माध्यम से ही जीव को समझाया जा रहा है। आप पकड़ रहे क्या? अगर व्यवहार जीवत्व नहीं होता, स्वीकार नहीं होता, तो हम जीव का परिचय ही नहीं दे सकते थे। ये कर्म बंधे है, कर्म खिरे है, ये हम कह ही नहीं सकते थे। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? व्यवहार जीवत्व की स्थापना बहुत जरूरी है, इसके बिना काम हो नहीं सकता। हाँ बोलिए, किसी का प्रश्न है कोई? बहुत अच्छा, ये तो बात है ही ना। मतलब मुझे शरीर, अरे इस शरीर में जो आत्मा है वही खबर नहीं है तो मैं आत्मा को कहाँ ढूंढूंगा? प्रश्न तो यही है। अर्थात मैं आत्मा को शरीर के बाहर ही ढूंढूंगा, जबकि शरीर के अंदर ये जीव है, राइट? अर्थात शरीर के सम ये जीव है, बराबर है कि नहीं? तो शरीर को छोड़कर बाहर ढूंढने की कोई अवसर ही नहीं है ना, मतलब वहां मिलने ही वाला नहीं है। मतलब काखेत कळसा गावाला वळसा जैसी बात है ना? तो बिल्कुल सही, निश्चय आत्मा की प्राप्ति की कल्पना ही नहीं हो सकती। हाँ, और बोलिए, रोहित भाई कुछ कह रहे थे क्या आप? नदी से बहे जीव शरीर सहित ही पाया गया है। हाँ, उसका अवलंबन है कि बराबर। व्यवहार से तो वो नदी से ऐसा ही है। व्यवहार से
ये जीव अनादि से इस शरीर के माध्यम से ही पाया जा रहा है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसी के अंदर ये जीव मिलेगा, अगर मिला तो, बाकी बाहर कहीं नहीं। बस यही बात है। ठीक है। गाथा 152 और 153 की चर्चा हमको करनी है। प्रकरण बहुत सरल है लेकिन उतना ही गंभीर है। गंभीर इसीलिए क्योंकि आचार्य देव कह रहे हैं कि जैसे आज स्टार्टिंग में भी मैंने कहा कि एक भिखारी भी कहता है, एक अनाड़ी भी कहता है कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। समझ में आ रहा है क्या? ये मर गया, ये जिंदा है, ये कह रहा था। जो चेतन पदार्थ है वो अलग है, ये तो हर कोई कह रहा है ना। अरे हम भी, आप थोड़ा सा विचार करना, थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना। अपने सामने कोई डेड बॉडी है, अपन करते क्या? जैसे अभी आज पेपर में पढ़ा ना, 125 जीव मर गए, बराबर है कि नहीं? मर गए, हमने क्या किया? कर दिया कि नहीं? मतलब खेद व्यक्त किया कि नहीं? खेद व्यक्त क्यों किया? जनरल बात, हम नहीं, हाँ, मतलब ज्ञानी अज्ञानी या शास्त्र अभ्यासी शास्त्र अभ्यास से रहित हर कोई क्या करता होगा? उसने हड़ मतलब थोड़ा सा उसको खेद हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्यों हुआ? अर्थात उन्होंने जान गवाई। जान गवाई मतलब क्या? इन प्राणों को, 10 प्राणों को खोना पड़ा। पड़ा कि नहीं पड़ा? और दूसरे 10 प्राणों को ग्रहण किया होगा, वो अगली बात है। बट ये तो खोने पड़े कि नहीं? जबकि हम साक्षात विचार करके नक्की कर सकते हैं कि वो अभी भी और इन प्राणों को धारण किए हुए यहाँ पर रह सकते थे, बराबर? लेकिन नहीं हुआ ना। तो हमने ये नक्की किया ना कि ये जीव निकल के गया। अभी ये एक एग्जाम्पल अपने सामने है, ये मुर्दा और ये जीव इसमें से निकल के गया, बराबर? ये सिचुएशन देखकर हमको कोई भाव भाषण नहीं होता या हमको कोई निर्णय नहीं हो सकता? क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है कि मेरा भी आत्मा अलग है, ये शरीर भिन्न है? ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कितनी प्रैक्टिकल बात है कि नहीं है? सहज दृष्टांत है अपने सामने। इसके लिए कोई भी तत्व ज्ञान की बात नहीं है। मेरा शरीर भी इस आत्मा से, मेरा आत्मा भी इस शरीर से भिन्न होना ही चाहिए, तभी तो जाकर पूरे देह एक तरफ है और आत्मा एक तरफ, जो इसमें रहने वाला चेतन पदार्थ है वो निकल के जाता है, अर्थात वो अलग होना चाहिए। ये स्वीकार होगा कि नहीं होगा? होना ही चाहिए। हाँ, अब चलो वहां तक भी बात नहीं गई। फिर ये बात थोड़ा सा मान लो, ऐसा नक्की कर भी लिया हमने, करने के बावजूद भी हम स्वयं को क्या मानते हैं? ये हमने सब नक्की किया, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ओके। हमने फिर भी अब खाने लग गए, पीने लग गए, बोलने लग गए, चलने लग गए, सुनने लग गए, उठने लग गए, बैठने लग गए, या फिर खेलने लग गए, कुछ भी करने लगे। हमने उस समय स्वयं को क्या माना? प्रश्न है आप सबसे। बोलने वाला, खेलने वाला, खाने वाला, पीने वाला माना कि नहीं माना? अर्थात हमने आत्मा को शरीर से पृथक कहाँ माना? नहीं माना। यही तो अभ्यास करना है, निरंतर अप्रतिहत पुरुषार्थ इसी में रखना है। समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए आज स्टार्टिंग में कह दिया, सावधानी बरतो, सावधानी से सुनो, सावधानी से बैठो और सावधानी से सोचो। दिन और सावधानी एक समय की नहीं है, 1 घंटे की नहीं है, 24 घंटे की है, 24 घंटे की नहीं है, हफ्ते की है, हफ्ते की नहीं है, महीने की है, महीने की नहीं, साल की है, साल की नहीं, पूरे जीवन की सावधानी है। आप पकड़ रहे मेरी बात? क्यों? क्योंकि मेरा सम्यक तो दांव पर लगा है। हाँ। और ये सुनो, ये सावधानी जैसे ही अभ्यस्त हो गया ना, सावधानी रखने के लिए इसको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे पहले पहले हमको बुद्धिपूर्वक याद करना पड़ता है, वैसा हर बार याद नहीं करना पड़ेगा, स्वयमेव इसका विवेक जागृत हो जाएगा। एक छोटे बच्चे को कहो, बेटा ये चींटी है, जरा उसको मारो, मारेगा वो? क्यों नहीं मारेगा? बोलेगा इसमें जीव है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अर्थात वो भी जानता है कि उसमें एक चेतन पदार्थ है। वो शरीरवाधारी जो है वो शरीर भिन्न है और चेतन पदार्थ अलग है, ये वो भी जानता है। इतना व्यवस्थित प्रत्येक जीव समझ रहा है, लेकिन
मान्यता के स्तर पर खोटी हो रही है, स्वीकार नहीं हो रही है वैसी, या इम्प्लीमेंटेशन भाव वासना नहीं हो रही है। और यही भाव वासना नहीं हो रही है, इसलिए आचार्य देव को ये इतना सरल प्रकरण लिखना पड़ रहा है। आप पकड़ रहे हैं क्या? बहुत रॉकेट साइंस है ही नहीं, बट सरलता से सरल बात को स्वीकार नहीं किया, इसलिए बारंबार उसको चेताना पड़ रहा है। आइए पढ़ते हैं अपन गाथा और फिर आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर 254, 254, अनुशीलन भाग 2। विगत गाथाओं में ये गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार है ना, बराबर। गे तत्व देखो, भूलना नहीं अपन कौन सा अधिकार पढ़ रहे हैं। गे तत्व अधिकार का प्रयोजन क्या है? गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार का प्रयोजन ये है कि समस्त विश्व गे के दायरे में लेके आना है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात इस गे का रडार कितना है कह रहे हैं, ये रडार पूरा विश्व है। समझ में आया? तो कितना फैलाव हो सकता है मेरे गेहूं का, इतना फैलाव हो सकता है। अर्थात और सुनो, ये रडार मात्र तात्कालिक नहीं है, त्रैकालिक रडार है। अर्थात पूरे विश्व का त्रिकालवर्ती अवस्थाओं को मैं जान सकता हूं, ऐसा मेरा रडार है। और इस रडार को कह रहे गे तत्व। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा गे तत्व मैं हूं, ये समझाने की कोशिश हो रही है। अर्थात ये शरीर भी जब दिखाई दे रहा है तो ये गे मात्र है। ये परिणाम जो हो रहे हैं वो जो दिखाई दे रहे हैं वो भी गे मात्र है। ये संयोग भी जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये भी गे मात्र है। और सुनो, इन गे से मेरा कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात गे जो गे होते हैं मात्र जानने योग्य है, उनमें कुछ किया जाए ऐसे वो होते नहीं है। ठीक है, देखो विगत गाथाओं में यह बताया था कि इंद्रियादि प्राणों रूप शरीरादि के संयोग का अंतरंग कारण इनके प्रति एकत्व ममत्व का होना है। बराबर है कि नहीं? अर्थात भाव करना। और अब इन गाथाओं में व्यवहार जीवत्व से आत्मा की अत्यंत विभक्तता बताते हैं। देखो, एक सभा हुई थी, सभा सुमत प्रकाश जी की एक सभा हुई थी कोटा में। और वहां पर उन्होंने मेरे ख्याल से 6वीं गाथा की चर्चा उठाई थी। और उन्होंने भेद विज्ञान, शुद्ध जीव आदि आदि सब समझाया था। समझाने के बाद में वहां पर एक विद्वान थे। उन विद्वान को उन्होंने पूछा कि मेरे निरूपण में व्यवस्थितपना था या नहीं था, आपका मत प्रेषित कीजिए। तो विद्वान ने कहा, तुम्हारा निरूपण तो ठीक था, लेकिन एक गलती हो गई। क्या? कह रहे हैं कि तुमने सबसे पहले व्यवहार जीवत्व की स्थापना ही नहीं की, तुम डायरेक्टली खंडन करने लग गए। ऐसा नहीं है। पहले ये जीव, ये शरीरधारी ये जीव है, ये पहले तुम सिद्ध करो, और एक बार सिद्ध किया फिर उसका खंडन करना। तुमने सिद्ध ही नहीं किया, डायरेक्ट खंडन करते जाओगे तो फिर उतना इम्पैक्ट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सामने बैठने वाला जो श्रोता है वो अपने को, ये शरीर को ही अपना मान बैठा है, तो उसकी मान्यता के अनुसरण पहले कथन करो। हाँ, ऐसा भी है, लेकिन ऐसे जीव का आश्रय तुम्हें सुख प्रदान करने वाला नहीं है, क्योंकि मिलावट में मलिनता होती है। हमको अमिलावटी ऐसी अवस्था चाहिए। समझ में आ रहा है? और एक बात कल भी बताया, पहले भी बताया है, फिर से, कि जब भी ये जीव मिलेगा ऐसी मिलावटी अवस्था में ही मिलेगा, और इन मिलावट में से ही अपने को अपनी वस्तु बाहर ढूंढ कर निकालनी है।
यही कला है और यही अभ्यास के माध्यम से ही होगा, अन्य किसी से नहीं होगा। और अभ्यास करने के लिए रुचि चाहिए, और रुचि प्रमाद रहित होकर ही होती है, और प्रमाद रहित होगा तो ही सावधानी व्यक्त होगी। नहीं तो असावधान व्यक्ति कभी भी कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, गाफिल व्यक्ति में वो पुरुषार्थ होता ही नहीं है, गाफिलता में वो उत्तेजना होती ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। क्या कहा? जब सभी जन गाफिल निद्रा में सो रहे, जो सुखार्थी होता है वो तत्व चिंतन में आगे बढ़ता है। दोनों के पास शरीर है, सोने वालों के पास और ये पुरुषार्थी के पास, दोनों के पास शरीर ही है, लेकिन वो शरीर का पोषण करने में भी लगे हैं और ये शरीर का शोषण करने में लगे। आप समझ में आ रहा है क्या? अर्थात आत्मा का पोषण कर रहे हैं। हाँ। एक है ना, क्या है वो, ग्रेट हाइट्स अचीव्ड बाय ग्रेट पीपल weren't achieved in a single flight, but while their friends were sleeping they were toiling in the night. टॉयलिंग मतलब सावधानी। समझ में आ रहा है क्या? पुरुषार्थी है तो पुरुषार्थ कब होता है? सावधानी पूर्वक ही पुरुषार्थ होता है। समझ में आ रहा है क्या? प्रमाद में कभी भी पुरुषार्थ नहीं होता, सावधानी पूर्वक ही पुरुषार्थ होता है। तो सावधानी कब बरतनी? प्रत्येक समय में सावधानी की अपेक्षा है। ऐसा नहीं है कि मात्र स्वाध्याय करते समय में मनोयोग से उपयोग लगाकर सुनना है। नो, खाते समय, पीते समय, भोजन करते समय, अरे आटा पीसते समय, अरे नमक पीसते समय। क्या आपको मालूम है एक नमक की डली भी पीसने में फर्क पड़ता है क्या? देखो देखो, जैसे हमको मालूम है कि हमको 4 रोटी, 5-6 रोटियां बनानी है, एक सब्जी बनानी है, दाल और चावल बनानी है। तो इसके लिए मान लो 6-7 चम्मच, छोटा छोटा चम्मच नमक लगने वाला है। तो 6 चम्मच नमक हमको चाहिए, हमने 10 चम्मच नमक बनाया। ये क्या है? असावधानी। क्यों? इसमें क्या हो गया? मर्यादा करके रखेंगे? नो, असावधानी। क्यों? क्या प्रॉब्लम मैं बताता हूं आपको। एक तो अब 6 चम्मच अपना यूज हो गया, 4 चम्मच बच गए। कदाचित ऐसा हो सकता है क्या हम उसकी मर्यादा करना ही भूल जाए? हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। एक बात तो जीव उत्पत्ति होगी क्या? और जीव कैसे उत्पन्न होंगे? त्रस जीव उत्पन्न होंगे। असावधानी, असावधानी, प्रमाद, सब हो जाएगा। प्रमाद कैसे साहब? यहाँ तो हमने पीसने में मेहनत की है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर प्रमाद कहेंगे, हम समझाते तुम्हें। ठीक है। एक दूसरी बात, कदाचित याद रहा इसको, इसकी मर्यादा करनी है। मर्यादा करने के लिए तेल डालो, अग्नि लगाओ, उसमें उसको गर्मी दो, तो अग्नि का एक जीवों का घात हुआ कि नहीं हुआ? तेल एक्स्ट्रा लगा कि नहीं लगा? उसमें समय गया कि नहीं गया? समझ में आ रहा है क्या? अर्थात तुम उतने समय के लिए आत्मा के बाहर ही रहे कि नहीं? वो समय तुम इतना उत्कृष्ट काल तुम आत्मा के लिए लगा सकते थे कि नहीं? तो ये समय गया, इसको खबर नहीं है। प्रमाद प्रमाद प्रमाद, असावधानी असावधानी। आप पकड़ रहे हैं क्या? एक नमक भी डली या नमक पीसने में भी कितना विवेक चाहिए। अर्थात हमारी जरूरत से ज्यादा हम कुछ करते हैं तो अनर्थ दंड के दायरे में आता है। अनर्थ दंड एक महापाप बताया गया है। ज्ञानी जीव अनर्थ दंड से निवृत्त होता है। समझ में आ रहा है क्या? हमको 12 अनुव्रतों में अनर्थ दंड बताया कि नहीं बताया? क्यों बताया? कि तुम्हारा समय बचे और तुम आत्मा के लिए तत्पर हो जाओ। सावधानी, अनर्थ दंड दिखाकर हमारी सावधानी दिखाकर आई है। हार जीत का कोई हार रहा है, कोई जीत रहा है, अरे सावधान हो जाओ, उसके हार जीत में तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है क्या?
ये कितना बड़ा उपकार हो गया है अनर्थ दंड के माध्यम से, आप खबर नहीं हो रही। और ये सावधानी के लिए हमको कराया गया है। मुझे मेरी खबर नहीं है और मेरी खबर कराने के लिए मुझे समय चाहिए, और यह समय इसी प्रकार से मिलेगा। अन्य कहीं से या एक्स्ट्रा 24 घंटे से ज्यादा तो समय नहीं है ना। 24 घंटे में से मुझे मेरा समय निकालना है कि नहीं, तो वो कैसे निकालना? यू हैव टू प्लान योरसेल्फ। तुम्हें तुम्हारा समय का नियोजन करना ही पड़ेगा। और कैसे करोगे? विवेकी होकर, सावधान होकर। समझ में आ रहा है क्या? आप कहोगे कदाचित नमक थोड़ा सा कम हो गया तो फिर से कूटने में समय लगेगा ना। वो समय चलेगा, वो चलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा समय ऐसा गया वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है मैं कम नमक का ही रस परित्याग करके खाऊं। हो सकता है क्या? हो सकता है। फिर उसमें मेरा और धर्म पलेगा, अर्थात मेरा स्वभाव की तरफ झुकाव बढ़ने के अवसर बढ़ेंगे। मुझे भेद विज्ञान करने का अवसर मिलेगा, अर्थात ये भी मेरे ज्ञान का गेय है। भोजन करना ये तो मेरे लिए एक यूं कहिए कि एक वो इस शरीर के योग्य वो एक जरूरत थी, लेकिन मैं भोजन करने वाला हुई कहा, ये निर्णय करने के लिए एक अवसर खड़ा हुआ कि नहीं। अर्थात ये भी मेरा गेय बन रहा है, ये भोजन भी गेय बन रहा है, और गेय मुझ में प्रवेश करता नहीं। इससे मैं अप्रभावी हूं, क्योंकि वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है और मैं चेतन पदार्थ हूं। तो दोनों की जाति अलग है, जाति अलग है, तो मैं क्यों आकुल हो रहा हूं? ऐसा विचार करता हुआ जीव उस गेय को जानकर गेय में अपनत्व करना छोड़ देता है, अर्थात पर का अवलंबन छूटकर स्व का अवलंबन पाया जाएगा। आप पकड़ रहे हैं क्या? हर प्रसंग हमारे लिए एक चैलेंज है, और उस चैलेंज में हमको तत्व निर्णय करना है। परसों दिन कहा था, हर प्रसंग, जीवन का हर प्रसंग एक परीक्षा है, और वो परीक्षा मतलब युद्ध भूमि, और युद्ध भूमि में हमको हार या जीत इन दो में से एक कोई ना कोई चूज होता है। और हर बार हम हार कर आए ये कोई समझदारी नहीं है। हमको अब ऐसा कुछ उद्यम करना है कि हम हारी बाजी को भी जीतने का यत्न करें। ठीक है? हाँ जी, गाथा का पाठ करेंगे। और अब इन गाथाओं में व्यवहार जीवत्व से आत्मा की अत्यंत विभक्तता अर्थात भिन्नता बताने के लिए देव मनुष्यादि गति रूप पर्यायों का स्वरूप एवं भेद बताते हैं। गाथाएं मूलतः इस प्रकार है। थोड़ा सा गाथा का शब्द थोड़े से डिफिकल्ट है, फिर भी चलो। अर्थित अर्थित निश्चिदस्य, फिर से अर्थित निस्सही अर्थत अर्थः संततरं हि संभूतो अर्थोपज्जाओसो संठानादिपदे भेदेहिं नरनारयतिरियसुरा संठानादिहिं अन्नहा जादा पज्जाया जीवाणम् उदयादिहिं नामकं मस्स। हरि देखो, अस्तित्व निश्चित अर्थ की अन्य अर्थ के संयोग से जो अर्थ वह पर्याय जो संस्थान आदिक भेदमय तिर्यंच समानव देव नारक नाम नामक कर्म के उदय से पर्याय होवे अन्य अन्य प्रकार की। क्या कह रहे हैं देखो, अर्थित निश्चिदस्य, वास्तव में अर्थित निश्चिदस्य मतलब क्या? वास्तव में ज्ञानानंद एक लक्षण स्वरूप अस्तित्व द्वारा निश्चित ज्ञात क्या क्या
अस्तित्व मतलब अस्तित्व, निश्चितस्य निश्चित रूप से ज्ञात हुआ है। क्या? अर्थस्य संथंतरम ही संबूदो, अर्थंतरम ही संबूदो। संबूदो मतलब संभवित है। क्या? अर्थांतर मतलब क्या? हाँ, अर्थात एक अर्थ से अन्य अर्थ की प्राप्ति की होना संभव है, ऐसा कह रहे हैं। मतलब अस्तित्व निश्चित अर्थ की अन्य अर्थ के संयोग से प्राप्ति होना संभव है। अर्थोपज्यायो अर्थात जो अर्थ है वो पर्याय, अर्थात एक अर्थ से दूसरा अर्थ की प्राप्ति हो गई, वो क्या है? वो पर्याय है। सो संठानादिप भेदेयम, वो क्या है? अलग अलग संस्थान के भेद कहना चाहिए। और क्या है संस्थान मतलब? क्या कौन बताएगा संस्थान मतलब क्या होता है? एक जनरली आंसर क्या आ सकता है संस्थान मतलब? बस आकार को संस्थान कहना है, खत्म। ओके, अर्थात अलग अलग आकार प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात नवीन नवीन अर्थ, मतलब नवीन नवीन जो अर्थांतर हो रहा है, वो अर्थांतर और कुछ नहीं, वो संस्थान के कारण है। अर्थात नवीन नवीन आकार जो प्राप्त हो रहे हैं वे संस्थान के आश्रित है। ओके, और सुनो, एक महत्वपूर्ण शब्द लिख दिया, अस्तित्व निश्चितस्य ही, और अस्तित्व है। अब अस्तित्व काय काय का है? कह रहे हैं जिसका अर्थांतर हो रहा है ना, उसका भी है। जिसका अर्थांतर हो रहा है मतलब क्या? एक द्रव्य प्राण छोड़कर दूसरा द्रव्य प्राण धारण कर रहा है, या एक संस्थान छोड़कर दूसरा संस्थान अंगीकार कर रहा है। तो जो पहला संस्थान छोड़ रहा है और दूसरा संस्थान अंगीकार कर रहा है, वो द्रव्य का अस्तित्व है, एक। दूसरा, जो संस्थान है जो प्राप्त कर रहा है, उसका भी अस्तित्व है। अर्थात जो पुद्गल द्रव्य है, जो स्कंद या जिस शरीर को ग्रहित कर रहा है, वो शरीर का भी अस्तित्व, अर्थात उस पुद्गल का भी अस्तित्व है। दो बातें घटित हो रही है। ओके, और सुनो, ये और कुछ नहीं, ये पर्याय है। एक अर्थ से अन्य अर्थ की प्राप्ति ये पर्याय है, और ये पर्याय संस्थान आदि भेदमय होती है। ठीक है, अब आगे 153 नर नारय तिरिय सुरा। अभी ये संस्थान जो बताया ना, संस्थान कौन कौन से अवस्था में मिलेंगे? कह रहे नर अवस्था अर्थात मनुष्य अवस्था में, नारे अर्थात नारकी की अवस्था में ये आकार प्रकार मिलेंगे शरीरधारी, तिर्य अर्थात तिर्यंच, सुरा अर्थात देव। कह रहे संठान आदि हिम अन्नहा ज्यादा, अर्थात इस संस्थान के वश होकर इनके अनेक अनेक अन्नहा ज्यादा, अर्थात अन्य अन्य रूप अनेक प्रकार होते हैं। अन्नहा ज्यादा मतलब अन्य अन्य होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? पज्जाया जीवानम उदयादिहिम नाम कम्मस। देखो ये संस्थान की प्राप्ति क्यों हो रही है? कह रहे हाँ, जीवों के नाम कर्म के उदयवश हो रहा है। अब देखो और एक बात, नाम कर्म क्या है? नाम कर्म क्या है और ये संस्थान क्या है?
मतलब संसार मतलब शरीर, शरीर, देव शरीर, मनुष्य शरीर, नारकी शरीर, क्या है? दोनों एक है या अलग अलग है? नाम कर्म ये द्रव्य कर्म है, और शरीर ये तो दूसरे वर्गणा से बना है, कारमान वर्गणा से नहीं बना है। शरीर बना है आहार वर्गणा से। अब देखो यहां पर कह रहे हैं नाम कर्म के उदय में शरीर मिलता है, और ये शरीर धारण करने वाला जीव होता है। रिलेशन कहां लगाया? जीव का और शरीर का। निमित्त तो कौन खड़ा किया है? नाम कर्म, जो कि है द्रव्य कर्म। जबकि नाम कर्म का और उस शरीर का भी वर्तमान में अन्योन्य भाव है, अर्थात नाम कर्म का उदय है और यहाँ पर वर्गणाओं का ग्रहण हो रहा है। नारकी तुल्य या मनुष्य तुल्य या तिर्यंश तुल्य या देव तुल्य जो कोई वर्गणा है उस शरीर के योग्य ग्रहण हो रही है। तेरे दोनों का वर्तमान समय में अन्योन्य भाव है। ओके, एंड सेकेंडली जीव उसमें रह रहा है। तो निमित्त कितने दूर दूर के निमित्त है, और कहा जा रहा है कि जीव इस शरीर में रह रहा है, इन प्राणों से युक्त रह रहा है। ये कथन चल रहा है, लेकिन आप गंभीरता से विचार करो ना कि कितना दूर का संबंध है जीव का उस शरीर से, या उस कर्म से कितना दूर का संबंध है। वे कर्म या ये शरीर ये साक्षात पौद्गलिक है। देखो क्या है, इस जीव को अनादिकाल से क्या क्या दिखाई दे रहा है? शरीर दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो जैसे ही शरीर दिखाई दिया तो उसको आहार संज्ञा है कि नहीं, भय संज्ञा है कि नहीं, परिग्रह संज्ञा है कि नहीं, मैथुन संज्ञा है कि नहीं, अर्थात इसको ये सब करने योग्य दिखते है कि नहीं। देखो एक कुत्ता है, बराबर कुत्तिया के पीछे भागता है कि नहीं? भागता है। या एक कुत्ता है, उसको डर गया तो बराबर सामने वाले पर भौंकता है कि नहीं? भौंक रहा है। अर्थात ये करने योग्य है, वो लगे बिना वो कर रहा है क्या? ये नहीं कर रहा है, उसको वो कार्य करने योग्य भाषित हो रहा है। हमने कुत्ते के ऊपर घटित किया, लेकिन सचमुच हमारे ऊपर घटित करना है। वैसे ही हम भी इस मनुष्य पर्याय में आए हैं। तो मनुष्य पर्याय में आने के बाद हमको ये घर गृहस्थी का भाग मतलब ये इसका पूरा भार अपने ऊपर ढोना है, ये लगता है कि नहीं? इसके कर्ता बन रहे कि नहीं? ये मुझे करना पड़ेगा, मुझे खाना पड़ेगा, मुझे राशन पानी लाना पड़ेगा, मुझे सब्जी आदि लाना पड़ेगी, मुझे फ्रूट आदि दूध आदि लाने पड़ेंगे, मैं घर वालों का पालन पोषण करना पड़ेगा। तो ये जितनी भी बातें ये कर्तव्य के रूप में दिखाई देते कि नहीं? ठीक है, ओके, विरोध नहीं हो रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि तुझे ये सब हो रहा है, करने का इन सब कार्यों को करने का कर्ता तू बन रहा है, लेकिन एक मूल कार्य का करने का कर्ता हो ही नहीं रहा है। कौन सा? और वो कार्य है ज्ञान। तू अपने ज्ञान का करता है, अर्थात प्रत्येक समय में जान रहा है, इस कार्य को ही तू भूल रहा है, बाकी सब कार्यों को कर रहा है, और मैं ज्ञान का करता हूं, इस कार्य को तू भूल रहा है। और वास्तविकता से सचमुच निश्चय से देखा जाए तो मात्र ज्ञान का करता है, तू इन कार्यों का करता हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ये स्वयं अपने समय में ये सभी पदार्थ प्रकट होते हैं, उनका अस्तित्व होता हुआ पाया जा रहा है, उनका मिलना बिछुड़ना सब स्वयं हो रहा है, तू नहीं कर रहा है, इनका भार तेरे ऊपर है ही नहीं। आप पकड़ रहे क्या? ये इतना निर्णय कर नहीं रहा है, बाकी सब कहता तो है क्या? शरीर भिन्न आत्मा भिन्न है, लेकिन मानता कहा है कि मैं ज्ञान करने वाला हूं। ये बराबर उस शरीर का कर्ता बने बिना रहता ही नहीं है। थोड़ा सा दर्द हो जाए, दवाई पानी करता है कि नहीं करता है? थोड़ा सा रोग हो जाए, उसका निराकरण करने का उपाय करता है कि नहीं करता है? अर्थात मैं इस रोग से मरूंगा, ये रोग के अभाव में मैं जीऊंगा, ऐसा उसे स्वीकार है कि नहीं है? अर्थात इस समय में वो ज्ञान का कर्ता नहीं है, उस शरीर का ही कर्ता बन रहा है।
और यही तो अज्ञानता है, इसी को तो समझा रहे हैं, इसी को तो दूर करना है। ये अध्यवसान भाव का अभाव करना है। देखो, समय सार का 270वीं गाथा के आसपास का प्रकरण, वहां पर मिथ्यात्व 3 प्रकार का कहा। पहला मिथ्यात्व क्या कहा मालूम है? मैं मनुष्य हूं, मैं देव हूं, मैं नारकी हूं, मैं तिर्यंश हूं, ऐसा जो मानता है, ऐसा जो अध्यवसान भाव है, कह रहे ये मिथ्यात्व है। हमको उसमें कोई अटपटी बात नहीं लग रही। एक देखो, बहुत गंभीर बातें आने वाली है। दूसरा, मैं किसी को बचाता हूं, मैं किसी को मारता हूं, मैं किसी को जिलाता हूं, मैं किसी को सुखी करता हूं, मैं किसी को दुखी करता हूं, ये ऐसा जो अध्यवसान भाव है वो मिथ्यात्व हुआ। अब थोड़ा पास आए कि नहीं? पहले में शरीरधारी पने की तरफ से बात करी, दूसरे में पर के कर्तृत्व की अपेक्षा से बात करी। पहले में एकत्व, दूसरे में कर्तृत्व की, एकत्व ममत्व लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे में पर कर्तृत्व या स्वकर्तृत्व की अपेक्षा बात करी, ठीक है 2। अब तीसरे में कह रहे हैं मैं 6 द्रव्यों को जानता हूं, मैं शास्त्र आदि को जानता हूं, मैं देव आदि की पूजन पठन करता हूं। ऐसा जो भाव है, ऐसा जो भाव है, इस भाव को भी अध्यवसाय भाव में लिया है, अर्थात ये भी मिथ्यात्व है। समझ में आ रहा है क्या? इसको भी मिथ्यात्व में लिया। क्यों? क्योंकि मैं ये हुई नहीं, इन शरीर का कार्य मैं करता ही नहीं। समझ में आया? शरीर तो मेरे से अत्यंत अत्यंत पृथक है। चलो, शरीर का ये है, 6 द्रव्यों का ज्ञान किया मैंने, तो 6 द्रव्यों का ज्ञान कहाँ किया तुमने? शास्त्र से किया या ज्ञान से किया? तूने शास्त्र से किया है कि नहीं? इसलिए तेरा ये भाव अध्यवसाय भाव है। समझ में आ रहा है क्या? मैंने शास्त्र को पढ़ा, मैंने शास्त्र को सुना, तो सुनने का कर्ता बन गया, अर्थात ये अध्यवसान है। तूने ज्ञान किया ऐसा क्यों नहीं माना? अर्थात तेरे ज्ञान दर्पण में जब झलके तो ये गे रूप थे, और इस गे को तुमने जाना ऐसा तुझे क्यों नहीं लगा? अर्थात ज्ञान ने करने योग्य कार्य क्या किया है? जाना ही है ना, गे को जाना है ना, यही कार्य करने योग्य था ना। बस इस कार्य का तुझे विस्मरण हो गया, बाकी सभी कार्यों का तुझे स्मरण हो रहा है। इसका मतलब तुझे आत्मा की खबर नहीं है, तू अपने चेतना से बेखबर है, तू असावधान है अपने स्वरूप में। आप पकड़ रहे क्या? देखो, कितनी छोटी सी भूल है, लेकिन इस भूल को हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, और हम कह रहे इसमें क्या है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। ये जानते हुए भी शरीर की भिन्नता की प्रतीति मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, या अपने ज्ञान स्वभाव की का अनुभव मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं? एक तो रुचि की कमी, एक तो स्वीकार ही नहीं है कि मैं ये हूं। समझ में आ रहा है क्या? भले कह रहा है शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, लेकिन जब मान्यता के स्तर पर आती है तो ये स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं इससे भिन्न रह सकता हूं। समझ में आ रहा है क्या? जैसे एक शादीशुदा कपल है, उसमें से एक का देह विलय हो जाए, तो मान लो पुरुष का विलय हो जाए, महिला क्या कहती है? इनके बिना मैं कैसे जी सकती, इनके बिना मैं कैसे जी सकती? कहती है कि नहीं कहती? और जीती तो है कि नहीं है? जीती है। फिर भी क्या कहती है? इनके बिना मैं जी नहीं सकती। हाँ, ऐसे ही हमको क्या लग रहा है? शरीर के बिना मैं कैसे जी सकता, शरीर के बिना मैं कैसे जी सकता, जबकि शरीर के बिना भी मैं जी सकता हूं। ये मेरे सामने एक प्रमाण था। कौन? अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। कह रहे ये था ना मेरे सामने प्रमाण, मैं जिसे डेली ध्याता हूं, पूछता हूं, उनके स्वरूप का निर्णय करता हूं। तो जब उनके स्वरूप का निर्णय करता हूं तो मेरे स्वरूप का निर्णय करने में मुझे क्या तकलीफ है?
वैसा अनुभव करने के लिए क्या तकलीफ है? अगर मैं नमो सिद्धाणम कहकर मुझे अपना शरीर से पृथक अमूर्त स्वभाव दिखता नहीं है, ज्ञात होता नहीं है, गेरूप भाषित होता नहीं है, तो मैंने नमो सिद्धाणम किया ही नहीं है। आप पकड़ रहे हैं क्या? अर्थात ये जो पद है ये मंगलकारी कब है मेरे लिए? ये मंगल मेरे लिए तभी हो सकते हैं जब मैं उनके जैसा अपने स्वरूप को ध्याऊं। उन्होंने जैसा अपना स्वस्वरूप निज स्वरूप ध्याया है, अमूर्तिक सदा आनंदमय ज्ञायक रूप, ऐसा उन्होंने अनुभव किया है। शरीर से पृथक, शरीर का बिल्कुल प्रवेश नहीं है, ऐसा निर्णय करके वे आगे बढ़े हैं। ऐसा ही मुझे भी उद्यम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। हम जैसे तैसे विषयों में, भोगों में, रुपया पैसे में, इनकी हानि वृद्धि में ही अटके हैं। इसके आगे हम उठने के लिए तैयार ही नहीं है, उठना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, देखो अपन पढ़ते हैं भाव को। अस्तित्व से निश्चित अर्थ अर्थात द्रव्य का अन्य अर्थ अर्थात द्रव्य में उत्पन्न जो अर्थ अर्थात भाव। देखो अर्थ के कितने अर्थ किए हैं। क्या कहा? अस्तित्व से निश्चित अर्थ अर्थात एक द्रव्य लिया, अन्य द्रव्य में अर्थात अन्य द्रव्य में उत्पन्न हुआ, मतलब एक एक जीव एक शरीर को छोड़कर अन्य शरीर को अंगीकार करे। ठीक है, उत्पन्न हुआ जो अर्थ अर्थात भाव है वह पर्याय है, और उसमें जो परिणाम पाया जा रहा है जीव का, उस जीव की परिणाम को यहां पर पर्याय कह रहे हैं। ठीक है, जो कि संस्थान आदि भेदों सहित होती है। अर्थात ये परिणाम है ना, ऐसे हवा में नहीं होते। जैसे मैं स्वयं को मनुष्य क्यों मान रहा हूं अभी? देखो कितनी बढ़िया बात है ना, आप विचार करना। मैं स्वयं को मनुष्य मान रहा हूं, लेकिन ऑनेस्टली जीव को इस शरीर का जीव में प्रवेश नहीं है, या जीव ने शरीर का कुछ किया नहीं है, बट जैसे ही ये शरीर धारण होता है उसी समय से मैं स्वयं को मनुष्य मानने लग जाता हूं। जैसे ही मैं देव अवस्था को प्राप्त होऊंगा तो मैं स्वयं को देव मानना ही चालू कर देता हूं। जैसे ही नारक अवस्था को प्राप्त होता हूं तो मैं स्वयं को नारकी मानना ही चालू करता हूं, अर्थात उसके तुल्य व्यवहार ही चलता है। नरक में जाकर मनुष्य तुल्य व्यवहार नहीं होगा, देव में जाकर मनुष्य तुल्य व्यवहार नहीं होगा, और जैसे ही तिर्यंश होता हूं तो तिर्यंश तुल्य ही व्यवहार करता हूं। इसका मतलब जिस संस्थान को प्राप्त होता हूं वैसा भाव जीव में भी पाया जा रहा है। आप पकड़ रहे क्या? देखो फिर से अस्तित्व से निश्चित। और एक बात कह रहे, मूल शब्द के ऊपर गौर करना। अस्तित्व ये कहां से लाया? ये कौन सा अस्तित्व है? स्वरूप अस्तित्व है या सादृश अस्तित्व है? किसकी बात चल रही होगी? कौन बताएगा? स्वरूप अस्तित्व या सादृश अस्तित्व? फिर से पढ़ना है। देखो, अस्तित्व से निश्चित अर्थ अर्थात प्रत्येक पदार्थ अस्तित्व से युक्त है। इन शॉर्ट, निश्चित मतलब नियम से उसका अस्तित्व पाया जाएगा, अर्थात उसका नाश होने वाला नहीं। उसका नाश होने वाला नहीं मतलब क्या? वो प्रत्येक समय में उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम लिए हुए ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और सुनिए, पुद्गल का अस्तित्व पुद्गल के कारण, उसका उत्पाद व द्रव्यपना उसके अंदर, और जीव का अस्तित्व जीव में, जीव के कारण उसका उत्पाद व द्रव्यपना उसके अंदर। समझ में आ रहा है क्या? इसको कह रहे अस्तित्व से निश्चित।
कोई द्रव्य का अन्य द्रव्य में उत्पन्न, मतलब आप यूं कह सकते एक द्रव्य मतलब जीव, ऐसा ले लीजिए। मैंने पहले कहा ना कि पहली पर्याय को छोड़कर, अर्थात पहली मनुष्य पर्याय को छोड़कर देव पर्याय में गया, ये तो लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरी अपेक्षा, जीव द्रव्य जो अस्तित्व से निश्चित है और एक पुद्गल द्रव्य वो भी अस्तित्व से निश्चित है, इसमें उत्पन्न हुआ, अर्थात शरीर के आश्रित होकर वो उत्पन्न हुआ, और क्या हुआ, एक असमान जाति द्रव्य पर्याय खड़ी हो गई। ठीक है, और उस असमान जाति द्रव्य पर्याय को लेकर कोई ना कोई भाव पाया जा रहा है, अर्थात वहां पर जीव का कोई ना कोई भाव पाया जा रहा है, उसको कह रहे अर्थ भाव, वह पर्याय है। जैसे मैं मनुष्य हो गया तो मैं तो जीव था और ये मनुष्य देह है, तो ये मनुष्य जीव अस्तित्व से निश्चित और ये मनुष्य देह अर्थात पुद्गल से युक्त वो मनुष्य देह, ये भी अस्तित्व से निश्चित। इन दोनों का संबंध हुआ, संबंध होने पर क्या हुआ, एक अवस्था तैयार हुई और उस अवस्था में ये जीव स्वयं को उस अवस्थाधारी या उस पर्याय वाला या उस परिणाम वाला मानने लग गया, स्वयं को मनुष्य मान रहा है। ठीक है, जो कि संस्थान आदि भेदों सहित है, अर्थात उसका कोई आकार आदि प्रकार होना ही चाहिए। एक अगली गाथा देखो, मनुष्य नारक तिर्यंच और देव ये नाम कर्म के उदयादि के कारण होने वाली जीव की पर्याय है, जो कि संस्थानों द्वारा अन्य अन्य प्रकार की होती है। हाँ, 14वीं गाथा याद है आपको समय सार की? हाँ, अबद्ध स्पृष्ट अनन्य अनन्य अनन्य, अनन्य मतलब क्या, अन्य अन्य रूप नहीं होता, और यहां पर कह रहे अन्य अन्य रूप हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? यद्यपि मनुष्य शरीर को धारण छोड़कर देव शरीर धारण किया तो अन्य रूप हुआ है, तो वास्तविकता दिखाई दे रही है कि हुआ है, देव पर्याय में वो अब विचरण कर रहा है। लेकिन ऐसा होते हुए भी उस जीव के जीवत्व के स्वभाव के समीप जाकर देखो तो यहां पर भी वो ज्ञान 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 जानन 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 कर रहा था, वहां पर भी जानन 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 यही कर रहा है। हाँ, मैं देव हूं ऐसा जान रहा है और यहां मैं मनुष्य हूं ऐसा जान रहा था, लेकिन जान तो रहा था कि नहीं? जान रहा था। तो ये जानन पने में कंटिन्यूटी है, अर्थात ये अस्तित्व जीव का सिद्ध हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो हमको क्या करना है ये समझकर, हमको तो वो जीव देखना है, वो जीव का कार्य देखना है, जानने रूप कार्य देखना है। हमको शरीर गया या मिला ये देखना ही नहीं है, जीव का जाननपना कायम रहा ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। जब जीव का जाननपना कायम रहा है तो इस न्याय से मैं इससे अलग और किसी पर्याय में जाऊं तो उस समय में मैं क्या करता रहूंगा? जीव जाननपना ही करता होगा। और अगली पर्याय में गया तो क्या करता रहूंगा? मैं जाननपना करता रहूंगा। निगोद में गया तो भी मैं क्या करता रहूंगा? मैं जाननपना ही करता रहूंगा। चलो मैं सिद्ध हुआ तो क्या करता रहूंगा? मैं जाननपना ही करता रहूंगा। अच्छा, हर अवस्था में मैं जानन करो, अर्थात यही मेरा कार्य हुआ, यही मेरा कार्य है, ये निश्चित होता है। अनुमान से हमने ये नक्की किया है। समझ में आ रहा है क्या? यदि इन 2-3 पर्यायों को देखकर मुझे मेरा जाननपना दिखाई दे रहा है तो भूतकाल की सभी अवस्थाएं जाननपने से युक्त ही मैं यही कर रहा था, वर्तमान में जाननपना कर रहा हूं और भविष्य में अनंत काल तक मैं जाननपना ही करता रहूंगा। इसके अलावा मैं और कुछ करूंगा ही नहीं। तो किसी को बचाना, किसी को मारना, किसी को जिलाना, किसी को सुखी करना, किसी को दुखी करना, किसी को ठगना, मायाचारी करना, मान करना, क्रोध करना, लोभ करना, ये रहा कहाँ? मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं नारकी, मैं तिर्यंच, मैं नपुंसक, ये लाया कहाँ से? ये कुछ भी नहीं, मैं एकमात्र जाननपना का कार्य कर रहा हूं। ये जिसे स्वीकार हो जाता है ना, अपने आप उसकी पकड़
पर्यायों से या असमान जाति पर्यायों से ढीली पड़ने लगती है। और सुनो, ये ओवरनाइट नहीं होती है, निरंतर अभ्यास चाहिए, और अभ्यास करने के लिए रुचि चाहिए। रुचि करने के लिए मैं वर्तमान में दुखी हूं ये नक्की करना चाहिए। मैं वर्तमान में दुखी हूं ये कैसे करेंगे? तो शास्त्र अभ्यास के माध्यम से करेंगे कि शास्त्र मुझे दिखाएगा ये क्रिया करता है, आकुलता बिना नहीं कर सकता, क्योंकि निराकुलता में ही सच्चा सुख है। और तू आकुलित हो रहा है, इसका मतलब तू दुखी है, मान इस बात को। तू जन्म मरण कर रहा है, इसका मतलब तू दुखी है, मान इस बात को। तुझे पर्याय से पर्यायांतर करना पड़ रहा है, अर्थात स्थलांतर करना पड़ रहा है, गमन करना पड़ रहा है, तेरा वेशांतर हो रहा है, ये सब दुख की निशानी है, सुख की निशानी नहीं है, ये मान इस बात को। समझ में आ रहा है क्या? तुझे कर्म का फल तुझे भोगना पड़ रहा है, अर्थात उसके उदय में तेरी ये अवस्थाएं हो रही है, तो ये दुख की निशानी है, सुख की निशानी नहीं है। तूने स्वभाव का अवलंबन किया नहीं, ये फलित होता है, इसलिए तू दुखी है, ये नक्की कर। अब जैसे ही ये स्वीकार होता है, हाँ ठीक है मैं दुखी हूं, अब बोलो मैं सुखी कैसे हो सकता है? तो सुन इस बात को कि तू मात्र ज्ञाता दृष्टा है, और तू ज्ञाता दृष्टा के अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। देखो, एक बहुत अच्छा उदाहरण सुना था, आप सबके साथ में वो उदाहरण साझा करता हूं और फिर आज के लिए रुक जाएंगे। देखो, मेरे घर में एक मिठाई बनी है, ठीक है? मिठाई मुझे किसी ने दी नहीं है, मैंने स्वयं बनाई है। दो, मैंने किसी की वो चुराई नहीं है, मैंने अपने पैसे से सब वस्तुओं को इकट्ठा करके मैंने वो बनाई है। मेरे हाथ भी अच्छे हैं, मेरे दांत भी अच्छे हैं, मेरा पेट भी अच्छा है, मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है। अब मेरा प्रश्न है, उस मिठाई को ग्रहण करने के लिए मुझे कौन रोक सकता है? प्रश्न है। या ये प्रश्न हो सकता है क्या किसी को कि अब मैं मिठाई कैसे खाऊं? ये प्रश्न किसी को हो सकता है क्या? जब सब कुछ उस मिठाई का स्वामी स्वयं है व्यवहार की अपेक्षा, तो इसको प्रश्न हो सकता है क्या कि मैं ये मिठाई कब खाऊं, कैसे खाऊं? हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। बराबर उसी प्रकार क्या मैं सुख स्वभावी आत्मा हूं, मैं सुख से लथपथ हूं, अर्थात ओतप्रोत हूं। सुख के बिना इस वस्तु में अन्य कुछ भी नहीं है। मैं ज्ञान 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 निरंतर करता हूं। मैं वीर्य से युक्त हूं, बल से युक्त हूं, अनंत सामर्थ्य से युक्त हूं। ये जिसे अब नक्की हो गया है, तो स्वयं ने स्वयं का उत्पन्न किया है, स्वयं में ही उत्पन्न हो रहा है, बाहर का कहीं किसी का अवलंबन नहीं है। अब ये प्रश्न कितना दम रखता है कि मैं अपने सुख को कब भोगूं, कैसे भोगूं? ये प्रश्न कैसे लगता है? उतना ही यूजलेस लगता है कि नहीं, जैसा मैं इस मिठाई को कैसे भोगूं, जबकि स्वामी मैं स्वयं हूं। उसी प्रकार मैं इस आनंद का स्वामी मैं हूं, और इस आनंद को कैसे भोगूं, ये प्रश्न कितना निरर्थक है कि नहीं? तो जरूरी क्या था? ये प्रतीति करो, ये निर्णय करो कि मैं आनंद की खान हूं। अनंतानंद 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 अनंतानंद। अरे मानो तो सही, मैं इतने आनंद 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 अनंत आनंद का धाम हूं। ऐसा आनंद का निर्णय जिसे हो जाता है, वो बाहर क्यों झाकेगा? एक ज्ञान और एक आनंद, इन दोनों का निर्णय अच्छे से कर लेना, काम हो जाएगा। और वो दोनों मेरे अंदर है, बाहर नहीं। जैसे मुझे लगता है कि रुपया पैसे से ये रुपया चला गया, मैं दुखी, ओ नहीं, मेरा आनंद मुझ में है, रुपया से मेरा आनंद नहीं। समझ में आ रहा है क्या? जैसे पता चला कि मुझे ये याद आ नहीं रहा है, तो उस समय मुझे आकुलता हो गई। मैं आनंद से भरपूर हूं और मैं ज्ञान से युक्त हूं, वर्तमान क्षयक्षम कम है, तो इसको लेकर मुझे कोई दुख नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात क्षयक्षम को लेकर भी मुझे दुख नहीं है। बाहर की वस्तु में मुझे सुख भाषित होना ही नहीं चाहिए, बाहर की वस्तु से मुझे ज्ञान होता है ऐसा भाषित होना ही नहीं चाहिए। जैसे ही ये निर्णय होने लग जाएगा, जैसा ही ये अभ्यस्त हो जाएगा इस आत्मिक व्यवस्था से, अपने सामर्थ्य से ये परिचित हो जाएगा,
अब इसको जगत की कोई भी चीज दुखी करने में समर्थ नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा अभ्यास निरंतर करना, तत्व चिंतन करना, इसी को तत्व चिंतन कह रहे हैं, इसी को अनुप्रेक्षा कह रहे हैं, इसी को 12 भावना का सार कह रहे हैं। 12 भावना पढ़ना नहीं है, 12 भावना का सार मतलब मुझे स्वभाव की तरफ ले जाना है। मुझे ले गया कि नहीं ले गया? अनेक 12 अपेक्षाओं से मुझे स्वभाव की तरफ ले गया। अनित्य भावना में संयोगों की, शरीर की अनित्यपना दिखाकर स्वभाव की तरफ ले गए। अशरण भावना में पर पदार्थों की अशरणता लेकर मुझे स्वभाव की तरफ ले गए, अर्थात मेरा आत्मा ही शरण है। संसार भावना में संसार में मेरा भटकना ही हो रहा है, ये दिखाकर स्वभाव की तरफ ले गए। समझ में आ रहा है क्या? 12 प्रकार से मैं बाहर भटकता था और मुझे वहां से खींचकर स्वभाव दिखाया और स्वभाव में प्रवृत्ति करने लगे, अर्थात तत्व चिंतन ही कराया ना, और क्या कराया? तो हम कह रहे वैसा मत करो, डायरेक्टली मैं आत्मा हूं, ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ये नक्की करो। ये विषय, कषाय, भोग या पर कर्तृत्व का अहंकार छोड़ दो और स्व कर्तृत्व में आ जाओ। तुम्हारा आत्मा भरपूर सुख प्रदायक है, इसका निर्णय करो और उसमें जम जाओ, रम जाओ, आनंद की केली करो। समझ में आ रहा है क्या? निश्चित रूप से हमें अपने आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इस मंगल भावना के साथ आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न होगा तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी।